अब ग्लेस परिवार के साथ में बहुत समय से जुड़े हुए हैं। पहले यही प्रोडक्ट आता था जी डर्मा के नाम से। जी सर। अब वही प्रोडक्ट पहले क्या था, नॉन लाइसेंस में आता है। जैसे प्रोडक्टों को इस साथ जी ज़्यादा अच्छे समझते होंगे, लाइसेंस और नॉन लाइसेंस। तो अब ये लाइसेंस में आने की वजह से इसका नाम चेंज करके हो गया है जी बायोफॉस्फेट एडवांस। 1 लीटर का प्रोडक्ट है। ये स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है फंगस फफूंदी के लिए। फफूंदी को अपनी लोकल भाषा में आप क्या कहते हैं यहाँ पर? झुलसा बोलते हैं। झुलसा बोलते हैं जी। हाँ, ये अलग अलग नामों से नौना, भुआ, भैकुर, घुरसी और मकुई, हर स्टेट में इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो ये इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। इसको इस्तेमाल करने के तरीके बड़े आसान। बीज, मिट्टी और उसके बाद में अगर फसल लग चुकी है तो पौधा। पहले कोशिश कीजिए बीज उपचार, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारी होती है फफूंदी की वो बीज से शुरू होती है। अगर बीज का उपचार नहीं किया, बीज का मतलब ऐसे है कि जैसे बच्चा पैदा हुआ, अगर 3 साल तक पूरा टीका नहीं दिया तो पोलियो मार जाएगा, चेचक आ जाएगा, खसरा हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने अपनी फसल को बीज का उपचार नहीं किया तो परेशानी आएगी। बीज उपचार के लिए एक थंब रूल है, 1 किलोग्राम बीज 10 ml मिलाइए और उसको हल्की सी धूप के अंदर सुखा के बिजाई कर दीजिए। कुछ बीज ऐसे हैं जहां याद करने वाली चीज़ ये है कि उसके अंदर आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे गेहूं या गेहूं से छोटे आकार। ये ध्यान देने वाली बात है कि गेहूं या गेहूं से छोटे आकार के अगर बीज हैं तो उसमें सीधा प्रोडक्ट ही डालेंगे, उसमें पानी का इस्तेमाल भिगोने की ज़रूरत नहीं है। भिगोने की ज़रूरत पड़ती है सिर्फ चावल में। जी सर, ठीक है। मूंगफली में आप नहीं भिगोएंगे, चने में आप नहीं भिगोएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जो सावधानियां हैं, वो आपके रिजल्ट को दुगना कर देती हैं। जैसे डॉक्टर कहता है आप बुखार की दवाई ले जाइए लेकिन दही मत खाना, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट का भी रिजल्ट आप बेहतर चाहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। बीज उपचार से चूक गए तो मिट्टी पे आ जाइए। मिट्टी का उपचार कर लीजिए। बुआई का समय चल रहा है, बुआई करते समय, बुआई के समय ट्रैक्टर चला रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं मशीन से, क्या करना है, 100 किलोग्राम गोबर की खाद ले लीजिए। ध्यान रखिए गोबर की खाद कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। आप सभी लोग किसान से जुड़े हुए हैं, किसान परिवार में पैदा हुए, उसी के साथ बढ़े, तो उसका पकी हुई गोबर की खाद का कलर और कच्ची गोबर का अलग होता है। अगर गोबर की खाद भी नहीं है किसान को, उसको बोलिए अपने खेत की साफ सी मिट्टी ले लें। उसी मिट्टी के अंदर 1 लीटर की बोतल को अच्छे से मिला देना है और उसको ट्रैक्टर चलाने से पहले पूरे में दिखेगा। जब ट्रैक्टर उसमें चलेगा तो क्या होगा, वो अच्छे से ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर है जीवित जीवाणु। वो जीवाणु है, अगर आप डर्मा को देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा दिखाई देगा, लेकिन आपको लगेगा कि इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। उसमें से हल्की सी अजीब तरह की स्मेल आएगी, लेकिन आप कहेंगे इसमें कुछ डाला ही नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उसके अंदर छोटा जीवाणु मौजूद है या नहीं, तो हल्का सा गोबर लीजिए सड़ा हुआ और उसके ऊपर एक ढक्कन जी डर्मा अपना बायोफॉस्फेट डाल के छोड़ दीजिए। 5 से 7 दिन के अंदर वो पूरा सफ़ेद हो जाएगा। ऐसे लगेगा उसके ऊपर किसी ने रूअर डाल दिया है, रुई डाल दी है, और फिर 7 से 8वें दिन उसके अंदर वो पूरा हरा हो जाएगा। इसका मतलब है पूरा डर्मा जो है वो उसके ऊपर अच्छे से आपको दिखाई। ये टेस्ट करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, किसान को विश्वास करने का तरीका बता रहा हूँ। विश्वास में ये दिखा सकते हो कि ये जो इसमें अंदर है वो पानी नहीं। सही है, ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट है हमारा स्पेशली जी डर्मा। जी डर्मा किसके लिए? ये सर मिट्टी उपचार के लिए। मिट्टी उपचार के लिए और फफूंदी की बीमारी के लिए। जी सर। चाहे बीज में कर लीजिए चाहे मिट्टी में कर लीजिए। अब दोनों ही जगह पे हम चूक गए। अब ऐसे किसान के पास गए जिसकी फसल लग चुकी है और बड़ी हो गई, तो उसमें एक ही तरीका बचता है, वो है स्प्रे करने के थंब रूल। 150 लीटर पानी 1 एकड़ 1 बोतल। जी सर। कभी भी मत भूलना, जहां पर भी थोड़ा सा गड़बड़ लगे वहीं कह देना कि 150 लीटर पानी ले लो। 150 लीटर पानी का मतलब 15 लीटर की पानी की अगर टंकी है तो उसमें डलेगा आपका 100 ml। तो 10 टंकी के अंदर आपका पूरा 1 एकड़ कवर हो जाएगा और 1 बोतल आराम से इस्तेमाल हो जाएगी। स्प्रे करते समय हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि ये जैविक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक है, इसके अंदर जीव है, तो हमेशा स्प्रे सुबह या शाम या ढलते हुए सुबह स्प्रे करनी चाहिए। कभी भी आपकी जो स्प्रे है 12 से 3 के बीच में नहीं चाहिए। उसका भी एक कारण है, जैसे हमारी स्किन के अंदर छिद्र होते हैं जिससे पसीना निकलता है, ऐसे पत्तों में भी छिद्र होते हैं, इनको बोलते हैं पोर्स, और पत्ते वालों को बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, पत्ता जो है उनको गर्मी में बंद कर लेता है। क्यों? कहीं उसका पानी गर्मी से ज़्यादा उसमें से निकल जाए और पानी सूखे से मर जाएगा पौधा। जी सर। अब दोपहर में जब टेम्परेचर कम रहेगा तो उस समय पे वो उनको खोल देता है। अब जो
जब उनको वो खोल के रखेगा, जब भी आप उस पर दवाई डालेंगे या जो भी प्रोडक्ट डाल रहे हैं वो उसके पत्ते के अंदर तक चला जाएगा। हमेशा ये सजेस्ट करी जाती है कि आप हमेशा कम टेम्परेचर में स्प्रे कीजिए, तो प्रोडक्ट के अंदर जो जीव है उसको सेटल करने में भी अच्छा समय मिल जाएगा और आपकी दवाई अंदर तक जाएगी, आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। कोशिश कीजिए। आपका 1 एकड़ से मतलब है, हमारे यहाँ पर पक्का है, जो मेरा एरिया है 5 से 7 बीघा का आता है। 5 बीघे से कम कोई किला है ही नहीं हमारे यहाँ पे। सही है सर। 5 बीघे में बड़े आराम से सफिशिएंट हो जाता है। अगर उसके बाद भी ये प्रोडक्ट बच जाता है तो क्या करना है, कोई छायादार ऐसी पेड़ के नीचे जगह देखिए, 1.5 से 2 फीट का गहरा गड्ढा साइड में बनाइए, उसमें 20 से 30 किलोग्राम गोबर खाद, जितना प्रोडक्ट बचा है सब उसमें मिलाइए, अच्छे से मिक्स करके गड्ढे में डालिए और मिट्टी से ढक के पानी छिड़क के छोड़ दीजिए। अब एक तरह से ये डिपॉजिट हो गया। ये प्रोडक्ट आपका पड़े पड़े खराब नहीं होगा, उसके अंदर वो लगातार उसकी संख्या बढ़ती रहेगी। जब भी आप अगली फसल में इस्तेमाल करें उसको निकालिए और उतने ही एरिया में आधा अगर बॉटल डाला है तो आधा एकड़ में मिट्टी उपचार में। ये तरीका भी सही है सर? हाँ जी, ये तरीका भी है सर? हाँ जी। अच्छा ठीक है, इसलिए आज हम आपसे मिले हैं। जी सर। ठीक है, बस ध्यान दीजिए, अगर प्रोडक्ट आपने एक बार खोल लिया है तो 10 दिन के अंदर इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर बच जाता है तो उसको उस वाले बैंक में जमा, ताकि बढ़ता है। पहला प्रोडक्ट स्पेशली है हमारा फफूंदी के रोगों के लिए, कोई भी फफूंदी है किसी भी तरह की, हर चीज़ पे कंट्रोल करता है। दूसरा प्रोडक्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि वो है जी पोटाश, जिसके अंदर मेनली डाला गया है बैक्टीरिया की बीमारी के लिए स्यूडोमोनास। पहले प्रोडक्ट के अंदर था ट्राइकोडर्मा, दूसरे के अंदर है स्यूडोमोनास। 1 लीटर की बोतल में आता है। बहुत सारे मेरे किसान भाई ये कहते हैं सर इसको आधा कर दो, हम आधा कर देंगे, लेकिन आपका प्रॉफिट और आपका मार्जिन एज ए बिजनेसमैन और डिस्ट्रीब्यूटर उस चीज़ को संभव नहीं है, क्योंकि हमेशा जब भी फ़ायदा निकलता है वो बड़ी चीज़ में से कम बिके लेकिन जी सर साइज निकले। तो 1 लीटर का प्रोडक्ट है जी पोटाश, जो कि स्यूडोमोनास, जो कि पहले जी स्यूडो के नाम से आता था, और वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो काम करता है बैक्टीरिया की बीमारी के लिए। अब फफूंदी और बैक्टीरिया को आप कैसे पहचानेंगे? फफूंदी जब भी आएगी वो 28 से 30 का टेम्परेचर जब रहेगा, कम टेम्परेचर में आती है, और बैक्टीरिया की बीमारी आती है वो हमेशा 37 से 40 हाई टेम्परेचर पर आती है। सीधा सिंपल सा तरीका अगर देखें तो सर्दियों के समय में आपकी घर की रखी हुई सब्जी कम खराब होती है और गर्मियों में ज़्यादा, तो गर्मियों के अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा आता है और सर्दियों में कम, क्योंकि उसको चाहिए हाई टेम्परेचर। तो उसकी बीमारी ज़्यादा लगेंगी आपकी नींबू सब्जियों में और फलों में, खट्टे फलों में, इन सब में आपकी बैक्टीरिया की परेशानी ज़्यादा आती है। चलिए आप ले आए, बहुत ही बढ़िया, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो इसके बारे में बता दिए सर। अगर आपको लगे कि मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ है तो आप मुझे बीच में रोक के स्लो कर सकते हैं, ठीक है? सो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो मेरा पहला प्रोडक्ट था वो ये था हमारा जी बायो फॉस्फेट एडवांस। इसके अंदर ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा से बना हुआ है और ये बायो फर्टिलाइजर की तरह भी काम करता है। इसको डबल करके ये सीड कर भी 3 तरीके से मैंने इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताया, बीज उपचार में, मिट्टी उपचार में और स्प्रे के माध्यम से। खोलने के बाद इसको 10 दिन में इस्तेमाल करने का, अगर प्रोडक्ट बच जाता है तो उसको पेड़ के नीचे गोबर में मिलाकर मिक्स करके दवा देना है। आसान तरीका है। दूसरे प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे जो है मेरा जी बायो फॉस्फेट, जिसको हम जी पोटास के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा जी पोटास है वो स्यूडोमोनास के नाम से पहले आता था, अब ये लाइसेंस पाने की वजह से जी पोटास बन गया है। ये हमारा स्पेशली इस्तेमाल होता है किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए। ये याद रखिए, पहला जो है वो इस्तेमाल होगा फफूंदी के लिए और दूसरा इस्तेमाल होगा बैक्टीरिया के लिए। ये भी 1 लीटर का है। बैक्टीरिया हमेशा हाई टेम्परेचर में आएगा। इसको पकड़ने का आसान तरीका है, वही तरीका आप उसको अपनाएं कि जब भी टेम्परेचर हाई रहेगा तो जब भी आपकी बरसात के समय में सब्जियों में गलन सड़न पैदा होने लगे तो समझ लीजिए बीमारी कौन सी आ रही है? बैक्टीरिया। बाकी बैकअप में हम लोग हैं, ग्लेज की टीम आपके साथ में। जब भी आप फोटो भेजते हैं हम आपको उसका समझौता कर जो भी इसकी सॉल्यूशन होती है वो देते हैं। इसको भी इस्तेमाल करने का बड़ा ही आसान तरीका है। अगर किसी में बैक्टीरिया सड़न गलन वाली सब्जियों में परेशानी ज़्यादा आ रही है तो इसको 5 ml 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचार। अगर 1 लीटर आपको मिट्टी में इस्तेमाल करना है तो 100 किलोग्राम गोबर की खाद या मिट्टी नहीं है तो आपकी बालू भी ले सकते हैं, जो रेता जो होता है बालू में मिलाकर आप इसको ट्रैक्टर चलाने से पहले, ट्रैक्टर चलाने के बाद में, अगर उसके बाद भी फसल बड़ी हो गई है तो वही 150 लीटर पानी और 150 लीटर पानी के बाद में स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने का सही समय सुबह या शाम के अंदर। तो ये है मेरा दूसरा प्रोडक्ट। अब मैं बात करता हूँ
दो प्रोडक्ट मेरे बीमारी को कवर करने के बाद में तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है हमारा GNPK। GNPK के अंदर नाम से जैसा आप जान रहे हो, जी से मतलब होता है गैल्वे, जी का मतलब गैल्वे, गैल्वे के ब्रांड का अपना नाम ले, और NPK का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, पोटाश। हाँ, के कैल्शियम के लिए Cl होता है, के से पोटाश होता है, K2O5 जी। तो इसके अंदर NPK जो है वो, कोई आपसे कहे कि क्या इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश है, तो मैं साफ साफ कहूँगा, ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, नहीं, इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश नहीं है। लेकिन उससे भी बेहतर एक कदम आगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश को बनाने वाले बैक्टीरिया मौजूद हैं। नाइट्रोबैक्टर है, पोटेशियम है और फास्फोरस चीजें हैं। वो छोटे छोटे बैक्टीरिया क्या करते हैं, फसल के साथ मिट्टी में जाकर उनकी जड़ों के साथ मिलकर नाइट्रोजन को बनाने में मदद करते हैं। यानी एक तरह से छोटा सा प्लांट आपकी फसल के अंदर लग जाता है, तो लगातार आपकी फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश देता रहता है। आज आप आसमान को देखते हैं, आसमान आपको नीला दिखाई देता है, उसका सबसे बड़ा कारण है नाइट्रोजन। लेकिन उस नाइट्रोजन को सीधा पौधा ले नहीं सकता, क्योंकि उसको नाइट्रस में लेना होता है। तो उसके लिए पौधे की जड़ों में ये जब तक जीव नहीं जाएगा तब तक वो होता है ना, दो साथी मिलकर ही कोई काम कर सकते हैं, अकेले काम नहीं हो सकता। तो यही इसी तरीके से काम करता है। यूरिया, DAP की अगर खपत को आप कम करना चाहते हैं तो प्राकृतिक तरीके से आपको इस जीव की संख्या को अपनी मिट्टी के अंदर बढ़ाना। पहले इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे करके हमने उसकी मात्रा को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप अपनी मिट्टी को अच्छा कीजिए, जैविक तरीके से काम कीजिए और अपनी मिट्टी के अंदर इन जीवों को वापस लेकर आइए। मेरे हर प्रोडक्ट के अंदर आपको एक चीज़ दिखाई देती है जो कि हम कहते हैं नोका। यहाँ पर एक छोटा सा लोगो दिखाई देता है, ये है नोका, नेचुरल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एग्रो। ये 1 साल के लिए लोगो मिलता है। इसके अंदर इस लेवल से लेकर, इस डब्बे से लेकर इसके अंदर भरी जाने वाली चीज़ और उसके अंदर क्या क्या चीज़ डाल के बनाया गया है वो तक चेक होता है, तब कहीं जाकर 1 साल के लिए सर्टिफिकेट मिलता है। हर साल हमको एक नया सर्टिफिकेट लेना होता है सिर्फ साल के लिए। ये गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो हमको ये प्रोवाइड कराती है। तो आपके पास में जो प्रोडक्ट इस टाइम आ रहा है वो हर साल ही समझ लीजिए ऑर्गेनिक टेस्टेड होकर ही आते हैं। दूसरा, जब भी ये प्रोडक्ट बनते हैं तब पूरी तरह से प्रॉपर टेस्टेड होकर चलते हैं, ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो ये थे मेरे 3 एग्रीकल्चर के 1-1 लीटर के प्रोडक्ट। जो मेरा अगला जो प्रोडक्ट है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, वो है हमारा GWAM। GWAM जो है एक बड़ा ही काम का प्रोडक्ट है। वही रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आप पीजिए ना। नहीं ना, पी लीजिए थोड़ा सा, एक बार कर सकते हैं, पी लीजिए इसको, पी लीजिए, थोड़ा बंद करना। जी सर, बंद करना है कर लो। नहीं बोल रही ना खाली खाए क्या। एक और मजेदार प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के बारे में ना लोग अभी जान नहीं पाए। जी सर, ये प्रोडक्ट एक्सपर्ट है जड़ों की फसल के लिए, चाहे वो मूंगफली है, चाहे आपकी वो अदरक है, प्याज है और आपकी जितने भी लहसुन है, ये सारी चीजें। इस बेल्ट में प्याज बहुत होती है। इस बार प्याज का किसान मरा है जी, बारिश की वजह से। इस बार जलेबी आया है जी सर, जलेबी वो कोलेटोट्रोकम की वजह से आता है, फफूंदी है। अगर वो एक बार आ गई वो 3 दिन में अपना खेल कर देती है, चौथा दिन किसान को संभालने का मौका नहीं, पूरा कुत्ता ऐसे हट जाता है। बिल्कुल सर, मैं उसी के चक्कर में इस एरिया में आया था, वही कंप्लेंट थी उस टाइम पे। उस स्टेज पे देखने के बाद मैंने ये महसूस किया कि मैं उसको बचा नहीं। जैसे कभी कभी डॉक्टर ये कह देता है ना कि इसको बचना संभव नहीं है, आप इसको घर ले जाओ, इसकी सेवा करो। मैं उस फसल को देख के कह दिया था कि इसको मैं रोक नहीं सकता, ना कोई केमिकल इस्तेमाल होगा, ना कोई उसमें ऑर्गेनिक इस्तेमाल होगा। अगर वो लोग बीज उपचार और मिट्टी उपचार करके चले होते जीडर्मा से, तो वो कोलेटोट्रोकम की बीमारी नहीं आती। साथ के साथ उसी फसल के लिए ये GWAM बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये क्या है, ये जड़ों पे काम करता है। आप यहाँ पे चित्र में देखेंगे कि पौधे की जो जड़ें हैं उनके साथ में कुछ और धागे जैसी संरचनाएं नहीं। ये क्या करता है, पौधे की जड़ सिर्फ जमीन से पोषक तत्वों को वहीं तक निकाल पाती है जहां तक उसकी पहुंच होती है। पौधा तभी ज्यादा ताकतवर होगा जब उसका जड़ मजबूत होगा। आप देखेंगे जिस पौधे का जड़ जितना ज्यादा गहरा होगा वो उतना ही ज्यादा ताकतवर होता है। बेशक। तो ये क्या करता है, इस पौधे की जड़ के साथ में ना एक और धागा जैसा जुड़ देता है, और धागे जैसी जुड़ के उसकी पहुंच को और गहरा कर देता है। और जितना ज्यादा उसका जड़ रहेगा उतना ज्यादा पोषक तत्व
मिलेगा। इस प्रोडक्ट के अंदर है माइकोराइजा, हम उसको बोलते हैं, जो धागा बनाता है और बायो फर्टिलाइजर की तरह ये इस्तेमाल होता है। एफसीओ का प्रोडक्ट है, 4 किलोग्राम में है। 1 एकड़ के लिए आप बुआई के समय, बुआई के बाद में, बुआई से पहले आप उसको सुबह में, शाम में, दोपहर में किसी भी के साथ, डीएपी यूरिया के साथ, किसी के साथ ही मिलाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 4 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ का इस्तेमाल होता है। अगर जड़ वाली फसल है तो इसको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहते हैं इसके। अगर आप बाकी की फसलों में भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें उसका अच्छा रिजल्ट रहता है, लेकिन स्पेशलिस्ट है ये जड़ों के लिए। तो कोशिश कीजिए कि जब भी बुआई हो, किसान को 1 बैग तो ये देना ही ठीक है। एक्सपायरी डेट 36 महीने खोलने के बाद कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 दिन वाला कोई परेशानी नहीं है। ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसको आप इस्तेमाल कीजिए। मुझे इसके फीडबैक्स बताइए। आप अपने इरशाद जी तो बराबर फील्ड में जाकर हमारी वीडियोस वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो आप भी कीजिए। तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ग्लेज का, और डायरेक्ट सेलिंग में ये किसी के पास नहीं है, ये भी मैं दावा करता हूँ। 1000 2-2 हजार करोड़ करने वाली कंपनियों के पास में भी ये प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि उनको चाहिए वजन हो 100 ग्राम का, पैसा हो 700 रुपया, और लाने ले जाने में कोई खर्चा ना हो। इस पे इतना मार्जिन ही नहीं है कंपनी को, कि कंपनी जो है इसको लाने ले जाने में, लोडिंग अनलोडिंग में इतना खर्चा कर जाती है, उसके बाद मार्जिन कम रहता है। लेकिन हमारे किसान को फायदा होना चाहिए, इसी वजह से कंपनी 4 किलो का बोरा उठा के चल रही है। हमारा पहला उद्देश्य हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को एक अच्छा प्रोडक्ट, बेहतरीन प्रोडक्ट उनकी मिट्टी तक पहुंचाया जाए। ये प्रोडक्ट जो है मिट्टी पे काम करता है, किसान की फसल को मजबूत करता है, जड़ें मजबूत होंगी। कहते हैं ना, माँ अगर स्वस्थ है तो बच्चा भी स्वस्थ है। तो इसी तरह से अगर हमारी मिट्टी के अंदर हमारी जड़ें अच्छी हैं तो आपकी फसल भी अच्छी होगी। एक और इस प्रोडक्ट का रिजल्ट है कि अगर आप इसको धान की फसल में इस्तेमाल करते हैं, तो धान की फसल में जब बाली उस पर आते हैं, दाना बनने लगता है, और उस समय पे बरसात हो जाती है लेट, जैसे अब की बार हुआ, और धान की फसल हो जाती है गिर जाती है, और जैसे ही चावल नीचे गिरा, उसके अंदर दूध रहता है कच्चा, और वो फिर दोबारा से उपज आता है। जिन किसानों ने मेरे पास पर्सनल फीडबैक से उनके, कि जिन किसानों ने हमारा जीवाम इस्तेमाल किया, उनकी फसल गिरी नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत थी। और जड़ें मजबूत होने के कारण तेज हवा से झुक तो जाती है, लेकिन फिर दोबारा से सीधी हो जाती है। जी सर। तो इस प्रोडक्ट को जड़ें मजबूत करने के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट होगा। ये मेरा चौथा प्रोडक्ट था। अब मैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलता हूँ, जो कि मेरा है जीसी पावर। वही रहने जीसी पावर वो जीवे में हटा लो, वहाँ से जीवे में हटा लो। सही है, कोई बात नहीं, एक एक करके मैं सारी डेमो हो जाएगा सर। कोई बात नहीं। जीसी पावर है 10 किलोग्राम में। ये जीसी पावर 2 तरीके से आता है, एक बाल्टी के रूप में भी आता है और बैग के रूप में भी आता है। नहीं वो जी प्रो और एडवांस प्रोडक्ट है। 10 किलोग्राम के रूप में आता है जीसी पावर। पहले बाल्टी में आता था, अब किसानों को देखते हुए इसको अपने बैग में भी किया है, इसके प्राइसिंग में थोड़ा। ये हमारा सीवीड है, इसके इतने फायदे हैं, इसके अंदर सॉइल को जो न्यूट्रिएंट चाहिए, न्यूट्रिएंट का मतलब होता है पोषक तत्व। आपको मैं एक चीज सिंपल से तरीके से बताना चाहूंगा। हम लोग जो खाना खाते हैं, वो खाना खाते हैं पोषक तत्वों के लिए। कैल्शियम मिले, आयरन मिले, मैग्नीज मिले, सोडियम मिले, पोटेशियम मिले, जिससे कि हमारा शरीर ताकतवर हो, एनर्जी मिले, इसीलिए खाते हैं। जी सर। इसीलिए पौधा भी जमीन से पोषक तत्वों को खींचता है अपने पोषक तत्व और बढ़ाव करने के लिए। लेकिन आज जो आप यूरिया डीएपी इस्तेमाल करते हैं, वो पोषक तत्व नहीं है, वो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, और उसके अंदर जो हरा रंग होता है, जिसको हम कहते हैं अपनी वैज्ञानिक भाषा में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को बढ़ा देता है। किसान ये सोचता है हरा रंग हो गया, क्लोरोफिल अच्छा हो गया तो मेरी फसल स्वस्थ है। नहीं, जब तक आपकी मिट्टी के अंदर पूरा पोषक तत्व नहीं मिलेगा, तब तक आपकी फसल स्वस्थ नहीं होगी। इसके अंदर मिट्टी के अंदर होने वाले जितने पोषक तत्व उसको चाहिए, चाहे वो मैग्नीज है, आयरन है, कैल्शियम है, बोरोन है, जिंक है, वो सारे पोषक तत्व इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है पोषक तत्व जो कि जमीन के अंदर काम करते हैं, दूसरा होता है सीवीड, जिसको हम बोलते हैं समुद्र की शैवाल का अर्क। समुद्र की शैवाल का अर्क, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एस्कोफाइलम नोडोसम। जो आज हम जानकारी आपको दे रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से, वो और कोई आपको बताने वाला नहीं है। केमिकल के साथ भी काम करते हैं बहुत सारे लोग, तो उसमें भी आपको इतना नहीं बताया जाएगा इसके अंदर डाला कितना है। आज मार्केट के अंदर आपको लोग कहेंगे कि मैं इसमें 20% डाल रहा हूँ, 50% डाल रहा हूँ, 80% डाल रहा हूँ। मैं सिर्फ कहता हूँ, मैं सिर्फ डालता हूँ 4%, लेकिन डालता A1 क्वालिटी का हूँ। अगर कोई ये कहता है 4% की क्वालिटी ऊपर नीचे है, तो आप मुझे आगे बताइए। 4% से मेरे पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है ग्लेज का। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा इसकी डिमांड रहती है। बिल्कुल सर।
आप इसको किसी भी तरीके से बुआई के समय यूरिया डीएपी में, गीले में, सूखे में, पानी से पहले, पानी के बाद में, कभी भी आप इसको डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप इसको डाल के इस्तेमाल करेंगे इसका रिजल्ट आपको बेहतरीन ही मिलेगा। आप इसको खोलने के बाद 36 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है मेरा GC पावर, ये जल्दी ही ये लाइसेंस में आने वाला है और आपको लाइसेंस प्रोडक्ट में हम इसको चढ़वा देंगे। मेरे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी सर। जनता पैदा क्या होगा ये फिर लिमिटेड सब ब्लैक नहीं मिलेगा, आपको सब अपने बंद हो जिसके पास जाएगा। लाइसेंस है उसी को मिलेगा। मेरे इतना बल्ले दुकान बल्ले हो खोल के जाएगी। बैठे हैं ना, इन सबकी दुकान बंद हो जाएंगी। ठीक है, मेरे पास भी 2000 सर, पड़ा हुआ है। सर, कैसे दे देंगे? इससे रिलेटेड एक और जानकारी यहाँ आ सकता है जब यहाँ मैंने इसकी एक मतलब 2-4 वीडियो देखी है मैं यूट्यूब पे कि मछली के तालाब में भी इसको दे रहे हैं। हाँ, वो देखिए, उसका कहाँ तक रिजल्ट ठीक है जी? देखिए बहुत बढ़ता है मछली। देखिए एज ए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होता है ये चीज़ें।